बेटा कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर to hold the electric charge, to hold electric charge. Capacity or capability of a conductor to hold the electric charge is called as capacitance. बेटा क्या होता है जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, when charge is given to a conductor, its potential rises. जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करेंगे तो चार्ज सप्लाई करने से उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता है। मैथमेटिकली इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं as Q is directly proportional to V. Q is directly proportional to V. It means अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए, Q will be equal to C into V. बेटा ये जो C है यहाँ पर वो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है, एंड मैथमेटिकली दिस C विल बी इक्वल टू Q बाई V। सो इस C का जो SI यूनिट होगा बेटा वो होगा कूलम पर वोल्ट। चार्ज का कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट, SI यूनिट विल बी कूलम पर वोल्ट। एंड ये जो कूलम पर वोल्ट है इसको फैरेड बोलते हैं, फैरेड। सो वी हैव 1 फैरेड equals to 1 coulomb per volt. Farad is equivalent to coulomb per volt. 1 farad is 1 coulomb per volt. ठीक है, we have some smaller units also. जैसे आपको पता है अगर मैं लिखूं 1 मिली फैरेड, that would be 10 raised power minus 3 farad. माइक्रो फैरेड होगा तो 10 raised power minus 6 farad. नैनो फैरेड होगा तो 10 raised power minus 9 farad. और बेटा अगर पिको फैरेड है तो 10 raised power minus 12 farad. ठीक है, फैरेड, फैरेड ही नहीं, फैरेड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। किसके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है? बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज सप्लाई करेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट। द रेशियो ऑफ Q बाई V विल बी कांस्टेंट। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि Q बाई V जो है वो कांस्टेंट होता है। Q by V is C and C is constant. Q by V C ही होता है, C is constant। उसी कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो अगर हम इसकी ग्राफिकल इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करें, we can plot a graph between charge and potential. बेटा अगर चार्ज और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? Q को ले लेंगे along y एक्सिस एंड V लेंगे along x एक्सिस। हमारे पास इक्वेशन है Q इक्वल टू CV, राइट। चार्ज अगर जीरो होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा। सो ये जो ग्राफ है दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये एंगल 45 होगा। दिस विल बी द ग्राफ। ये एंगल जो है ये थीटा है। तो अगर हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस ग्राफ में जो tan थीटा होगा दैट विल बी Q बाई V। लेकिन बेटा जो Q बाई V है वो तो C के बराबर होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू C। और जो tan थीटा है दिस इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द ग्राफ। सो स्लोप ऑफ द ग्राफ and C is capacitance।
therefore the slope of VQ graph represents V और Q के बीच में अगर ग्राफ बनाए, उस ग्राफ की जो स्लोप होगी दैट विल रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस। ज्यादा कैपेसिटेंस अगर होगा तो स्लोप ज्यादा होगी, और अगर कैपेसिटेंस कम हुआ तो स्लोप भी कम होगी। ठीक है, एक तो ये हमारे पास इक्वेशन है Q इक्वल्स टू C इंटू V। बेटा हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्रेशन इसका कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले ये देखिए C इज इक्वल टू Q बाई V है, तो यहाँ देखने से ऐसे आपको लगेगा कि चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बट एक्चुअली चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटेंस नहीं, चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ता है। जब चार्ज बढ़ाने से पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये C जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जो कैपेसिटेंस है, capacitance is independent of number 1 charge and number 2 potential। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता, ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ये किसी भी कंडक्टर के फिजिकल डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, हम इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे पहले। इट इज कैपेसिटेंस ऑफ an isolated metallic sphere। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर। अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड स्फीयर है, सपोज ये एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस ले लेते हैं बेटा हम R। सपोज इसे हम जो चार्ज सप्लाई कर रहे हैं वो है Q। लेट Q बी द charge given to a metallic sphere of radius R। ये एक मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस R है, इसे हम चार्ज सप्लाई कर रहे हैं Q। ये हमने लास्ट में पढ़ा, लास्ट क्लास में, कि किसी भी मेटल को हम जो चार्ज सप्लाई करेंगे that will lie only on the outer surface of it। this charge lies on the outer surface of sphere। इस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल तो सेम होगा थ्रू आउट। पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज is V equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into Q by R। इस चार्ज का पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन पता है आपको। इस इक्वेशन से आप Q by V निकालिए, इस इक्वेशन से आपके पास Q by V आ जाएगा 4 pi epsilon 0 into R। लेकिन बेटा जो Q by V होता है वो तो C होता है, but Q by V equals to C, therefore C is equal to 4 pi epsilon 0 into R। so यहां से आप देखिए, आप जस्टिफाई करेंगे कि जितना बड़ा ये स्फीयर होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा,
एक आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ जो समझनी है वो देखो, अगर आप बेटा यहाँ से इस एप्सिलॉन जीरो को देखें, एक शॉर्टकट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। एप्सिलॉन जीरो कितना बनेगा, c डिवाइडेड बाय 4 पाई r, है ना। तो c का यूनिट फैरेड, तो एप्सिलॉन जीरो फैरेड पर मीटर हो गया, क्योंकि रेडियस का क्या है, मीटर। इसलिए बेटा आपको ना किसी जगह ऐसे भी दिख सकता है, एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर लिखा हुआ है। बाकी सारा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह फैरेड पर मीटर भी एप्सिलॉन जीरो का यूनिट है। ठीक है, तो किसी आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर भी बोल सकते हैं। जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, बट यहाँ से हमें एप्सिलॉन जीरो का एक यूनिट मिल गया, दैट इज फैरेड पर मीटर, एंड दैट इज बाय जो परमिटिविटी, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू है, that is also written as 8.85 into 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। किसी आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है वो तो आ गया, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू r। एक चीज और देखते हैं यहां, अगर कोई आइसोलेटेड स्फीयर है विच इज अर्थ साइज, एक इतना बड़ा आइसोलेटेड स्फीयर है जितना बड़ा अर्थ है, जितनी बड़ी हमारी अर्थ है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। देखिए, व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये मान लेते हैं अर्थ साइज कोई कंडक्टर है हमारे पास, कोई स्फीयर है, रेडियस हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें अगर, तो दिस आर विल बी 6400 किलोमीटर, कैन बी 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू, देखो बेटा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। तो अगर आप इसको रिवर्स करो, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कितना होगा, 1/9 इंटू 10⁻⁹, है ना। तो इस 4 पाई एप्सिलॉन जीरो की जगह मैं लिख लूंगा 1/9 इंटू 10⁻⁹। रेडियस मैंने ले लिया 6.4 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व करोगे 0.711, क्या आएगा 0.711, ये 6.4 डिवाइडेड बाय 9 into 10⁻⁶ minus 9 will be -3. So can be written as 711 into 10⁻⁻6 farad, or C equal to 711 microfarad. तो जो अर्थ के जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस कितना है, 700। दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब ये इतना बड़ा कंडक्टर लिया और कैपेसिटेंस देखो कितना छोटा सा आया। अगर हमें एक फेरेड का कोई आइसोलेटेड स्फीयर बनाना है, मान लो कोई आइसोलेटेड स्फीयर जिसका कैपेसिटेंस 1 फेरेड हो, तो उसका रेडियस कितना होगा वो हम इसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। c is equal to 4 pi epsilon 0 into r, therefore r equal to c by 4 pi epsilon 0। ठीक है, ये r आपके पास मीटर में आएगा क्योंकि ये फेरेड है और ये फेरेड पर मीटर है इसका यूनिट, तो फेरेड फेरेड कैंसिल हो जाएगा, मीटर में आएगा वैल्यू। मैं डायरेक्टली लिखूंगा 1 कूलम, सॉरी 1 फेरेड चाहिए, 4 पाई, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 9 इंटू 10⁻⁹। therefore r is equal to 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये जो साइज है ये अर्थ के साइज से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसीलिए जो आइसोलेटेड स्फीयर होते हैं उन आइसोलेटेड स्फीयर्स को एज कैपेसिटर्स हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर 1 फेरेड का कैपेसिटेंस भी चाहिए तो उसके लिए हमें अर्थ से भी बड़े साइज का एक कंडक्टर लेना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली आइसोलेटेड स्फीयर यूज नहीं होते, इट इज जस्ट ए कॉन्सेप्ट, इट इज जस्ट एन आइडियल कॉन्सेप्ट।
राइट। तो प्रैक्टिकली बेटा जो कैपेसिटर हम बोलते हैं वो होता क्या है वो समझ लेना। जो प्रैक्टिकली हम कैपेसिटर यूज करते हैं उसे बोलते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। A capacitor which is used practically in electrical or electronic devices is a parallel plate capacitor, short में PPC लिखेंगे हम इसके लिए। This is a parallel plate capacitor। क्या होता है बेटा इस parallel plate capacitor में? इस parallel plate capacitor में दो मेटल की प्लेट्स होती हैं। ये दोनों प्लेट्स का एरिया जो है दैट इज केप्ट सेम और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d। लेकिन सिंपली दो प्लेट्स रखने से कैपेसिटेंस नहीं बनता है, कैपेसिटर नहीं बनता है। क्या करना है, इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम एक बैटरी लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया, अब ये कैपेसिटर बना। ठीक है, बोथ द प्लेट्स आर केप्ट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल के कारण क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, दिस प्लेट विल आल्सो बिकम पॉजिटिव and this negative will supply electrons, this plate will become negative। तो एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, एक प्लेट नेगेटिव हो जाएगी बेटा। इसके कारण इस रीजन में, ये जो बीच वाला रीजन है, इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मेटल की प्लेट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अक्रॉस दीज प्लेट्स सोर्स ऑफ पोटेंशियल, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब है एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकालना और दूसरी प्लेट में सप्लाई करना। चार्जिंग ए कैपेसिटर मींस taking electrons from one plate and supplying to the other plate so that an electric field is established। और ये जो कैपेसिटर की हम बोलेंगे कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसका ये मतलब होगा कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। प्रैक्टिकली हम इस कैपेसिटर को यूज करते हैं, इसलिए बेटा जो कैपेसिटर का सिंबल होगा वो भी ऐसा होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर। और अगर आपको ऐसे ये दोनों प्लेट्स बराबर है, ठीक है, बैटरी में या सेल में एक बड़ी और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, यहां नहीं है ऐसा। और अगर इस तरह से सिंबल होगा कोई, इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कैपेसिटर। दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल कैपेसिटर, दिस इज ए फिक्स्ड कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू फिक्स्ड है, इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ठीक, तो parallel plate capacitor consists of two metallic plates which are parallel to each other and electric field is established with the help of a battery। ठीक है, इसके हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा बेटा? अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मैं बोलूंगा E इक्वल्स टू V बाई डी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। ऑफ कोर्स नेगेटिव होता है, ये वही एक्सप्रेशन है जिसको आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। मैंने V बाई d लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में V है और सेपरेशन दोनों की d है, सो E इक्वल्स टू V बाई d। आल्सो E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। आपको याद होगा ये गॉस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो शीट्स हैं, दो प्लेन शीट्स, वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, तो उसके बीच का जो रीजन होगा वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। दिस मींस दैट E विल बी इक्वल टू Q बाय A इनटू एप्सिलॉन 0। सिग्मा की जगह क्या लिख दिया मैंने? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, A है एरिया और Q यहाँ चार्ज है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बेटा इक्वेट कर लूं
तो मैं बोलूंगा Q बाय A इंटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू V बाय D। सो इस V को मैं इधर शिफ्ट करके Q बाय V को क्या बोल दूंगा, एप्सिलॉन 0 इंटू A बाय D, और Q बाय V ही तो कैपेसिटेंस होता है। सो आई हैव ए रिलेशन दैट C इक्वल्स टू, therefore C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू A बाय D। तो ये बेटा किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया। दोबारा से देख लीजिए, सिंपल एक्सप्रेशन है, E पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है और E जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी भी होता है। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा तो आपके पास किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स, the capacitance is C equals to epsilon 0 into A by D। एयर की प्रेजेंस में कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन 0 into A by D। लेकिन अगर कोई मीडियम होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम, जैसे यहां पर अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूं, इन द प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, C डैश बोल देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू A by D। क्योंकि एरिया ऑफ प्लेट रिमेन सेम, ए को तो हमने चेंज किया नहीं, डिस्टेंस भी वही रहने दिया, मीडियम चेंज किया, तो एयर की प्रेजेंस में एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मीडियम की प्रेजेंस में परमिटिविटी। तो दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर दूं, अगर वन बाय अदर C डैश बाय C निकालूं तो आप देखिए वो आएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। लेकिन बेटा जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 है, बट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 इज K, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C, C dash by C is K, so C dash is equal to K times C। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases when a dielectric medium is introduced between the plates। दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करें तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, K टाइम्स, मतलब उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कितना बढ़ेगा, K टाइम्स हो जाएगा। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक, दूसरी चीज देखना बेटा, तो क्या कंक्लूजन निकला इसके बेसिस पे कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। नंबर 1, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। Medium change, capacitance will change. Number 2, it is directly proportional to the area of plate. Means if we increase the area, capacitance will increase. Decrease the area, capacitance, ये area इतना था, अभी इसी को हाफ कर दिया, capacitance will decrease। तीसरा बेटा डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, तो मैं अगर इन दोनों फैक्टर्स को लिखूं, I'll write like this: C is directly proportional to A, but it is inversely proportional to D। ठीक है, लेकिन बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है, दोनों के बीच का जो मीडियम है, उस मीडियम का क्या इंपॉर्टेंस है। ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सपोज, सिंपली मैंने आपको बोला 2 प्लेट्स रखने से तो कैपेसिटेंस नहीं बनेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है। और सपोज मैं बीच में कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करता हूं, मीडियम इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अब मीडियम कौन सा, इट कैन बी सम माइका। मीडियम का इंपॉर्टेंस देखो क्या है, जो कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं वो डिपेंड करती है कि मीडियम कौन सा है। जैसे
बोलने में अगर कोई बोले कि माइका कैपेसिटर है, तो माइका कैपेसिटर बोलने का ये मतलब होगा कि दोनों प्लेट्स के बीच में माइका है, माइका की शीट डाली है, और माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है बेटा 6 होता है। तो एयर की प्रेजेंस में जितना जितना वैल्यू था कैपेसिटेंस का, उससे 6 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। इफ इट इज ए पेपर कैपेसिटर, तो इसका ये मतलब होगा कि दोनों प्लेट्स के बीच में पेपर है। इफ इट इज सेरामिक कैपेसिटर, दैट मीन्स देयर इज सेरामिक बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, उस पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की टाइप कौन सी है। ठीक है, आज इतना करें। कल हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की, कल हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की भी। ठीक है, ये कर लीजिए आज।